आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें पूछा गया है कि जाड़ों में चिड़िया अपने पंख को क्यों फुला लेती है। उसका कारण क्या होगा कि जाड़ों में जब चिड़िया वहां पर होती है तो वातावरण का ताप क्या होता है, वातावरण का ताप बहुत कम होता है, तो उसे अपने पंख फुला लेने से एक अवस्था ऐसी आ जाती है ताकि वो अपने अंदर अपनी ऊर्जा को या ऊष्मा को समाहित करके रख सके। देखिए, हम इसे आरेख के रूप में देख लेते तो देखिए, दो चित्र हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर क्या है, चिड़ियों की स्थिति क्या हुआ है, चिड़िया अपने पंखों को फुलाकर रखी हुई है। जाड़ों का दिन है, जाड़ों का दिन है, इसका मतलब है कि वातावरण का ताप बहुत कम होगा। तो वातावरण के ताप सामान्यतः यदि हम देखते हैं तो वो यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस से लगभग 0 डिग्री सेल्सियस लगभग तक होती है। ठीक है, अर्थात हम ये बोल पाते हैं कि वातावरण का ताप बहुत कम होता है। वातावरण का ताप बहुत कम होता है। अब चिड़ियों को वहां पर किसका एहसास होगा, वातावरण का ताप बहुत यहाँ पर कम होगा तो उन्हें ठंडी का एहसास होगा। ठंडी का एहसास उन्हें ज़्यादा न हो, उनके शरीर में जो ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में, उनके शरीर के अंदर ऊष्मा के रूप में जो होती है, तो देखिए दो अंतर यहाँ पर परिवेश बनते हैं। वातावरण से उसके शरीर को कौन अलग करता है। यहाँ पर देखिए, दोनों स्थितियों में हम देखें तो वातावरण से उसके शरीर को कौन अलग करता है। यहाँ पर पंख देखिए, अब जो पंख हैं वो एक तरह से परिवेश का काम करेंगे कि वातावरण और उनके शरीर को वो अलग रखते हैं किस तरह से। तो देखिए, जब ये पंख जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो फर के बने होते हैं, मतलब रेशे होते हैं प्राकृतिक रूप से उनके पंखों में। तो रेशे क्या करते हैं, देखिए अंदर उनके जो ऊष्मा समाहित है वो ऊष्मा के रूप में है या ऊर्जा के रूप में, वो उन्हें गर्मी का एहसास दिलाते हैं। शरीर की जो गर्मी होती है जो वातावरण से अलग उन्हें गर्म रखती है। तो क्या होगा, यदि वो यहाँ पंखों को यदि फुला लेती हैं तो फुला लेने से वहां पर वायु जो होती है, वायु उनके अंदर समाहित हो जाती है। देखिए, वायु क्या स्थान ढूंढता है, जहाँ खाली स्थान हो वहां वायु आ जाती है। तो एक तरह से ये क्या करते हैं, अपने पंखों को फैला करके वायु की बहुत अधिक मात्रा को वहां पर बांध कर रखते हैं अपने पंख के अंदर शरीर से लगते हुए। अर्थात हम बोल सकते हैं कि बाहर पंख की संरचना है और ये उनका शरीर यदि है तो ठीक है, शरीर और यहाँ पर हम बोलते हैं पंख, तो इनके बीच में क्या समाहित होती है, इनके बीच में वायु होती है। तो चूंकि वायु के लिए हम ये जानते हैं कि वायु ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, यदि वायु ऊष्मा का कुचालक है तो वो तो इस प्रकार से उसका गुण क्या होगा, कुचालक होने के कारण अंदर जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा धारण किए हुए होती है, जो उसे गर्मी प्रदान करती है चिड़ियों को, वो यहाँ पर ऊष्मा जो है बाहर नहीं जा सकती। हम तो जानते हैं कि ऊष्मा क्या है, गर्म स्रोत से या गर्म स्थान से ठंडे स्थान पर स्वतः ही यहाँ प्रवाहित होने लगती है। चूंकि प्रवाह के बीच में यदि वायु यहाँ पर है तो वायु उनके प्रवाह को रोक देता है। बाहर से देखिए, अब अंदर से ऊष्मा जो है बाहर नहीं जा सकती। अब उन्हें गर्मी में यदि जीवित रहना है तो उन्हें वातावरण से यहाँ प्रभावित नहीं होना है ज़्यादा, या ठंडी से प्रभावित नहीं होना है ज़्यादा, तो इसलिए वो अपने पंखों को फैलाकर रखती है। पंखों को फैलाकर रखने से वायु वहाँ पर उपस्थित होता है बहुत अधिक मात्रा में, और वायु वो कुचालक की भांति कार्य करते हुए अंदर की जो शरीर की जो गर्मी होती है या ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं जाने देता। इस प्रकार ये अपना तापमान सामान्य बनाए रखते हैं अपने शरीर के हिसाब से। इस प्रकार वह अपने आप को इस अवस्था पर जीवित रह पाते। इस प्रकार जाड़ों में चिड़िया अपने पंख को फैला लेती है या फुला लेती है, यह इसका कारण होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।